दुष्ट सेठ। एक बार की बात है। बिलासपुर गांव में गंगा नाम की एक लड़की रहा करती थी। बचपन में ही माँ बाबा के गुजर जाने के बाद से ही वो अपना और अपने भाई दोनों का ख्याल रखती थी। गंगा जितना भी कमाती थी वो सारा का सारा घर के किराए, मोनू की फीस, राशन में चला जाया करता। मोनू की फीस राशन में लग जाया करता और बचे खुचे पैसों से वह पूरा महीना घर चलाती। गंगा का एक सपना था कि वो अपने लिए एक घर खरीदे। एक दिन सुबह गंगा का मकान मालिक धनीराम उसके घर पहुंचा। धनीराम बोला, घर पर कोई है? गंगा 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 कमरे से बाहर आती है। अरे गंगा, तू आ गई। बता, मेरा किराया कब देगी? तुम तो आओगी नहीं कभी खुद से किराया देने, तो मैंने सोचा कि मैं ही आ जाऊं। गंगा ने कहा, इस बार तनख्वाह थोड़ी देर से आएगी, इसलिए नहीं दे पाई। धनीराम ने कहा, यह तो तुम्हारा रोज का है। कभी भाई बीमार, कभी पगार नहीं आई, तुम्हारा तो हर बार का है। गंगा ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको किराया दे दूंगी, जैसे ही तनख्वाह आ जाएगी। धनीराम बोला, अरे छोड़ो, तुम्हारा जब मन होता है तब किराया देती हो। धनीराम ने कहा, अरे छोड़ो, तुम्हारा जब मन होता है तब किराया देती हो, कभी टाइम से भी किराया दे दिया करो। गंगा बोली, यह सब मैं जानबूझकर नहीं करती, बस मजबूरी की वजह से करना पड़ता है। धनीराम ने कहा, अरे यार, अरे तुम तो दुखी हो गई। अच्छा सुनो, मैं क्या कहता हूँ, तुम ऐसा करो, मुझसे शादी कर लो, फिर तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। यह सब सुनकर मोनू भागकर बगल वाली दादी को बुला लाता है। दादी भागते हुए गंगा के घर आती है। दादी बोली, क्या तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस उम्र में तो कैसे बातें कर रहा है? अरे शर्म कर, तेरी बेटी जैसी है। इसने बोल दिया ना, जैसे ही पैसे आएंगे वो दे देगी। अब तू जा, मुझे उससे कुछ काम है। धनीराम बोला, अरे ऐसे कैसे? दादी ने कहा, मैंने कहा ना, तू जा अब। तेरे पास कोई काम है कि नहीं जो तू यहां आ जाता है? जा यहां से। धनीराम ने कहा, इस बार जा रहा हूं, अगर अब से किराया टाइम पर नहीं दिया तो घर से निकाल दूंगा, समझी? दादी बोली, तो इस पागल की बातों को दिल से मत लगा, ये बूढ़ा तो पागल है। क्या तुझे देर नहीं हो रही? तुझे भी तो काम पर जाना है। गंगा ने कहा, दादी, आज अगर आप नहीं आती तो पता नहीं मुझे क्या क्या सुनना पड़ता। अच्छा हुआ आप समय पर आ गई। ठीक है दादी, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद गंगा गोपाल की फैक्ट्री में पहुंच गई। गोपाल ने कहा, आओ गंगा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज हमें शहर से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। और हाँ गंगा, कढ़ाई का काम तुम ही करोगी। अगर ये ऑर्डर पूरा हो गया तो मैं तुम सबको बोनस दूंगा। सब मन लगाकर काम करना। सब अपने अपने काम में लग गए। कई दिनों तक काम करने के बाद ऑर्डर पूरा हो गया। गंगा बोली, सुनो रानी, मैं घर जा रही हूं। तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम भी चलो। रानी कहती है, नहीं, अभी थोड़ा काम बाकी है, तुम जाओ, मैं मालती के साथ आ जाऊंगी। गंगा ने कहा, ठीक है। इसके बाद गंगा घर चली गई। उसके जाते ही मालती बोलती है, ये गंगा ना, जब देखो अपने मन की करती है। पहले तो सुबह देर से आती है और शाम को जल्दी चली जाती है। रानी ने कहा, छोड़ ना, तो भी कुछ भी बोलती है। सुबह उसके घर में कुछ हो गया था और अभी उसका काम खत्म हो गया। वैसे भी जाने का समय तो हो चुका है। मालती ने कहा, तू तो जब देखो उसकी तारीफ करती है।
रानी बोली, अरे छोड़ ना, बहुत काम करना बाकी है, अभी जल्दी जल्दी अपना काम कर। अगले दिन सारा ऑर्डर पैक करके शहर भेज दिया जाता है। 2 दिन बाद सब अपना काम कर रहे थे, तभी शहर से उस कंपनी का मैनेजर वहां पहुंचता है। मैनेजर ने कहा, गोपाल, कहाँ हो तुम? गोपाल बोला, अरे आप यहाँ कैसे आना हुआ? मैनेजर बोला, बस करो ये सब, तुम्हें मैंने कितना जरूरी ऑर्डर दिया था और तुमने क्या किया है। कम से कम ऑर्डर भेजने से पहले कपड़ों को देख तो लेते। गोपाल बोला, अब क्या हुआ सर? मैनेजर ने कहा, ये देखो, कहीं से कपड़े खिंचे हैं, कहीं पर धागे उलझे हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे हमारे सारे पैसे चाहिए, बस। गोपाल बोला, ऐसा मत कहिए, हमें एक और मौका दे दीजिए। मैनेजर बोला, कुछ नहीं सुनना मुझे, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए। गोपाल बहुत दुखी हो जाता है। वो अंदर जाकर पैसे लाता है और मैनेजर को उसके सारे पैसे दे देता है। मालती ने कहा, इसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, और उसने क्या किया? एक काम दिया था, वो भी ढंग से नहीं किया। मैं तो कहती हूं, इसको यहां से निकाल दो। आज इसकी वजह से आपको पहली बार इतना सब कुछ किसी से सुनना पड़ा। गंगा बोली, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे काम करके भेजूंगी? मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, समझी तुम? मालती ने कहा, पहले तो काम खराब करती हो, फिर झूठ बोलती हो। गंगा ने कहा, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? गोपाल बोला, तुम चली जाओ, तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो मैं दे दूंगा। आज से पहले कभी आज से पहले किसी ने भी मुझे मेरे काम के लिए इतना बेइज्जत नहीं किया। आज मुझे पहली बार यह सब सुनना पड़ा। तुम चली जाओ बस। यह सब सुनने के बाद गंगा दुखी मन से वहां से चली गई। गंगा गांव के तालाब के पास जाकर बैठकर रोने लगी। शाम होते ही गंगा अपने घर लौट गई। दादी बोली, क्या हुआ गंगा? तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या हुआ बच्चे? गंगा बोली, दादी, जो ऑर्डर हमारी फैक्ट्री में आया था उसे किसी ने खराब कर दिया। सब कह रहे हैं कि वह सब मैंने किया। आप तो जानती हैं ना दादी, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकती। दादी बोली, हाँ मैं जानती हूं, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। गंगा ने कहा, आज अगर माँ और बाबा जिंदा होते तो मुझे यह सब नहीं सहना पड़ता। दादी बोली, ऐसे मन उदास नहीं करते बेटा, कभी कभी समय बदलने में वक्त लगता है। जानती हो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? यह समझना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इसलिए आराम से घर जाओ। देखना, तुम्हें जल्दी कोई काम मिल जाएगा। गंगा बोली, दादी, मुझे खुद की चिंता नहीं, मुझे मोनू के लिए डर लग रहा है। बिना नौकरी के मैं उसकी देखभाल कैसे करूंगी? दादी बोली, तो चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद गंगा घर चली गई। उसने देखा कि उसका भाई घर पर इंतजार कर रहा था। मोनू ने कहा, दीदी, आप आ गई? गंगा बोली, तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर चलो। क्या हुआ दीदी, आप उदास हो? अरे नहीं बाबा, मैं बस थक गई हूं। चलो तुम पढ़ाई करो, मैं रात का खाना बनाती हूं। रात का खाना खाने के बाद मोनू सो गया, लेकिन गंगा नहीं सो पाई। वह पूरी रात रोती रही और मां को याद करके रोते रोते उसकी आंख लग गई। सपने में उसे रोशनी आती हुई दिखी। गंगा गंगा बोली, ये कैसी रोशनी है? मां मां ने कहा, मैं हूं गंगा, रो मत बेटा, आज के बाद तू कभी दुखी नहीं रहेगी। कल जब तू उठेगी तो तुझे तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा। गंगा बोली,
आप आज तक क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? आपको क्या आपको क्या आज से पहले मेरी याद नहीं आई? बोलिए। माँ ने कहा, कभी कभी बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। भूल जाओ वो सब। कल से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कल का इंतजार करो। बस जाओ, अपना ध्यान रखो। कल से तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगले दिन जब गंगा उठती है तो सामने एक डिब्बा देखती है। वो उस डिब्बे को खोलती है और देखती है उसमें एक सुई है। गंगा ने कहा, माँ ने तो कहा था कि वो कुछ ऐसा देगी जिससे मेरी जिंदगी और किस्मत बदल जाएगी, पर यह तो सुई है। इससे कैसे मेरी किस्मत बदलेगी? यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हे भगवान। सुई बोली। सुई ने कहा, क्या तब से बकबक कर रही हो? सुबह सुबह उठा दिया। अभी तो मेरा सपना पूरा भी नहीं हुआ था। गंगा बोली, तुम बोल सकती हो? सुई ने कहा, अपने तरह समझा है क्या? जब देखो रोती रहती हो। गंगा बोली, मैं हर टाइम नहीं रोती, समझी? सुई बोली, हाँ हाँ, छोड़ो भी। मोनू उठा और बोला, दीदी, यह तो बड़ा मजेदार है। सुई बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान होती है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए। आज के बाद रोना मत, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। चलो अब बहुत काम करना है। सबसे पहले आज हम दुकान से कुछ कपड़े खरीदेंगे, उन पर कढ़ाई करके कल बाजार में बेच देंगे। गंगा ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं कपड़े कैसे खरीदूंगी? सुई बोली, कोई बात नहीं, वो सब मैं देख लूंगी। तुम्हें बस उन कपड़ों में कढ़ाई करके तैयार करना होगा और कल हम बाजार में उन्हें बेचने जाएंगे। गंगा ने कहा, पर इतनी जल्दी मैं सारे कपड़े कैसे तैयार करूंगी? सुई बोली, उसके लिए मैं हूं ना। तुम बस मन में सोचना, बाकी काम मैं कर दूंगी। तब तक वहां पर मकान मालिक पहुंच गया। धनीराम ने कहा, अरे ओ गंगा, किराया कब तक दोगी? बोलते बोलते थक गया हूं मैं। मोनू बोला, ये फिर आ गया, हर बार दीदी को परेशान करता रहता है। सोई ने कहा, अच्छा ये बात है, आज के बाद नहीं करेगा। गंगा बोली। मोनू बोला, कैसे? सुई ने कहा, तुम बस देखते जाओ। सुई ने कहा, तुम बस देखते जाओ। इसके बाद सुई उसे परेशान करने लगी, उसे इधर उधर बहुत ज्यादा चुभने लगी। धनीराम बोला, अरे अरे ये क्या? अरे रोको, कोई रोको इसे। अरे अरे भगवान, अय ये क्या हो रहा है? कहाँ फंस गया मैं? इसके बाद धनीराम परेशान होकर वहां से चला गया। सब हंसने लगे। मोनू बोला, आज तो बड़ा मजा आया, कैसे नाच रहा था वो। तुम तो बड़े कमाल की हो। सुई बोली, बोला था ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गंगा ने कहा, चलो हमें बहुत सारा काम करना है, कल सुबह हमें बाजार भी तो जाना है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।